सब्सक्राइब कीजिए आईएसएसबी डिफेंडर्स को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel ISSB Defenders. Today my topic is job advertisement to join PAF as a commissioned officer through GDP 151 कोर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर के जॉब एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों हम अब नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको स्क्रीन पर जॉब एडवर्टाइजमेंट विजिबल हो रहा होगा। अब इस जॉब एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स एज ए कमीशन ऑफिसर। ठीक, पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर की जॉब आई है। उनकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 15 फेब से लेके 24 फेब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे उन लोगों ने ऑनलाइन वेबसाइट का यहाँ पर बताया www.joinpf.gov.pk। ठीक है, अब जिस तरह आप इस जॉब एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं ये वाली साइड जो है वो है परमानेंट कमीशन की। ठीक है, और ये वाली जो साइड है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन की है। ठीक है, परमानेंट कमीशन में आप इंटरमीडिएट या उसकी इक्विवेलेंट डिग्री पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन में एज अ ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको परमानेंट कमीशन के बारे में यहाँ पर बताता हूँ। अब थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। देखें, इस जॉब एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले जो ब्रांच है वो है परमानेंट कमीशन की, जिसमें 151 जीडीपी कोर्स हैं। ठीक है, जनरल ड्यूटी पायलट। ठीक, अब जीडीपी 151 कोर्स के लिए क्या क्राइटेरिया देखिए। सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है वो है एज। अगर आप जीडीपी 151 कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो है 16 से 22 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी। ठीक है, 4 अक्टूबर 2021 तक। ठीक है, नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। हाइट जो है वो 5'4" इंचेस होनी चाहिए, जो कि इक्विवेलेंट है 163 सेंटीमीटर के। ठीक है, आपकी जो विजन है, अगर आप जीडीपी 151 कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो आई साइट है वो है 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस। अब जीडीपी 151 कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। सही है, आपकी जो एफएससी होनी चाहिए वो प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट। उसके बाद अगर आप ए लेवल से बिलोंग करते हैं तो आपकी ए लेवल विद फिजिक्स एंड मैथ और बायोलॉजी विद इक्विवेलेंस ऑफ प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल। ठीक है, एफएससी विद फिजिक्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट मैथ, स्टेटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी। और जीडीपी 151 कोर्स का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो है 3 ईयर। तो ये था क्राइटेरिया जीडीपी 151 कोर्स के लिए। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ब्रांच। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है परमानेंट कमीशन की। ठीक है, वो है 97 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स। अब ये जो कोर्स है वो 97 का बैच है। ठीक है, अब इस कोर्स का जो क्राइटेरिया वो क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एज 16 से 22 साल तक आपकी एज होनी चाहिए 4 अक्टूबर 2021 तक। ठीक है, नेशनलिटी पाकिस्तानी अगेन। ठीक है, मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए। हाइट जो है वो 5'4" इंचेस होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर जो कि बनती है। ठीक है, उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास विद मिनिमम 65% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। आपकी एफएससी होनी चाहिए प्री इंजीनियरिंग में, जिसमें मेजर सब्जेक्ट केमिस्ट्री को रखा गया है। ठीक है, उसके बाद ए लेवल होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद इक्विवेलेंस ऑफ प्री इंजीनियरिंग। ठीक है, अब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स की जो ट्रेनिंग पीरियड की ड्यूरेशन है वो है 3 ईयर। ठीक है, तो ये था क्राइटेरिया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स में अप्लाई करने का। उसके बाद आ जाते हैं परमानेंट कमीशन की नेक्स्ट ब्रांच पे। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है एयर डिफेंस। अब इस कोर्स का जो नंबर है वो है 107। अब एयर डिफेंस कोर्स का जो क्राइटेरिया है वो क्या है। अब इसमें सबसे पहले जो एज है वो रिमेन सेम 16 to 22 ईयर्स ऑन 4 अक्टूबर 2021। ठीक है, नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड है। हाइट आपकी 5'4" इंचेस होनी चाहिए विच इज़ इक्विवेलेंट टू 163 सेंटीमीटर। अब एयर डिफेंस कोर्स का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। आपकी एफएससी होनी चाहिए प्री इंजीनियरिंग में, प्री मेडिकल में, कंप्यूटर साइंस में, जैसा कि आपको मैंने ऊपर जीडीपी कोर्स में बताया था। ठीक है, तो वही क्राइटेरिया यहाँ पे सेम रखा है। अगर आप ए लेवल हैं तो ए लेवल आपकी होनी चाहिए फिजिक्स में, बायोलॉजी में और मैथमेटिक्स में विद इक्विवेलेंस ऑफ प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल। आपकी एफएससी होनी चाहिए फिजिक्स के साथ एंड एनी 2 सब्जेक्ट मैथ, स्टेटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी। अब एयर डिफेंस कोर्स का जो ट्रेनिंग पीरियड वो है 3 ईयर। तो ये था एयर डिफेंस कोर्स का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। ठीक है,
उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट ब्रांच पे। नेक्स्ट ब्रांच जो है परमानेंट कमीशन की वो है लॉजिस्टिक ब्रांच। अब लॉजिस्टिक ब्रांच में जो कोर्स का नंबर है वो है 9, ठीक है। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर एज लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो 16 से 22 ईयर्स होनी चाहिए, जो कि 4 अक्टूबर 2021 में, ठीक है। नेशनलिटी आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। हाइट जो है वो 5'4" इंचज़ होनी चाहिए, 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए, जो कि इक्विवेलेंट है 163 सेंटीमीटर की। उसके बाद लॉजिस्टिक कोर्स के लिए जो एजुकेशनल क्राइटेरिया वो है, अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपकी एफएससी क्लियर होनी चाहिए, जो कि प्री इंजीनियरिंग में विद केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट। उसके बाद अगर आप ए लेवल से तो ए लेवल किया होना चाहिए फिजिक्स से, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विद इक्विवेलेंस ऑफ प्री इंजीनियरिंग, ठीक है। अब लॉजिस्टिक कोर्स का जो ट्रेनिंग पीरियड वो है 3 ईयर, ठीक है। अब जितनी भी मैंने ऊपर आपसे ब्रांचेस डिस्कस की हैं उसमें जो ट्रेनिंग पीरियड वो है 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये था लॉजिस्टिक कोर्स का क्राइटेरिया। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट कोर्स पे। नेक्स्ट कोर्स जो है वो एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स है, जिसका बैच नंबर 26 है। अब इस कोर्स का जो क्राइटेरिया वो क्या है, इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए आपकी एज 16 से 22 ईयर्स होनी चाहिए, 4 अक्टूबर 2021। आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए, जो कि इक्विवेलेंट है 163 सेंटीमीटर की। अब स्पेशल ड्यूटी कोर्स का जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो क्या है, ठीक है। अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। आपने एफएससी की होनी चाहिए, जिसमें प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अगर आप ए लेवल से हैं तो ए लेवल किया होना चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी विद इक्विवेलेंस ऑफ प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल, ठीक है। अब एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज कोर्स के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड है वो है 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये था क्राइटेरिया एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज कोर्स के लिए, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं जी शॉर्ट सर्विस कमीशन की ब्रांचेस पर। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो सबसे पहली जो ब्रांच है वो है एजुकेशन ब्रांच, ठीक है। अब इसका जो बैच नंबर है वो है 127। अब एजुकेशन ब्रांच के लिए कौन सा क्राइटेरिया है, ठीक है, वो अभी मैं इस एड में आपको बताने लगा। सबसे पहले देखें आप एज की तरफ। एजुकेशन ब्रांच में आपकी जो एज है वो 21 से 30 ईयर्स होनी चाहिए, 4 अक्टूबर 2021 तक। आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड और अनमैरिड होने चाहिए, सही है, डुअल है, ठीक है। उसके बाद हाइट आपकी 5'4" इंचज़ होनी चाहिए, जो कि इक्विवेलेंट है 163 सेंटीमीटर। अगर आप एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको जो रैंक असाइन किया जाएगा वो है फ्लाइट लेफ्टिनेंट। उसके बाद आ जाते हैं जी एजुकेशन ब्रांच का जो एजुकेशनल क्राइटेरिया वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखें, इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो मैनेजमेंट साइंस में MBA होनी चाहिए, MS MPhil होनी चाहिए इन HRM मैनेजमेंट साइंस या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। उसके बाद मैथमेटिक्स MS MPhil होना चाहिए आपका मैथ में, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स होनी चाहिए, MS या MPhil इन स्टेटिस्टिक, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन जो है MS एंड MPhil इन एजुकेशन में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन MS या MPhil होना चाहिए IR में, ठीक है। नोट, अब यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं आप, नोट ईच क्वालिफिकेशन मस्ट बी मिनिमम 2nd डिवीजन फ्रॉम अ रेपुटेड पाकिस्तानी या फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय HEC। अगर आप एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी जो डिग्री है वो HEC से सर्टिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट इस्लामियात है और आप उसमें स्पेशलिटी रखते हैं तो आपको जो रैंक असाइन किया जाएगा एजुकेशन ब्रांच में वो है फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। और इसमें जो MA किया होना चाहिए इस्लामियात में, ठीक है, मिनिमम 2nd डिवीजन में। अब एजुकेशन ब्रांच के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड है वो है 24 वीक्स। 24 वीक्स जो है वो तकरीबन 8 मंथ बनते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन ब्रांच की जो ट्रेनिंग है वो 8 महीने है, ठीक। तो ये था अप्लाई करने का क्राइटेरिया एजुकेशन ब्रांच में, ठीक है, एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन। उसके बाद आ जाते हैं जी शॉर्ट सर्विस कमीशन की नेक्स्ट ब्रांच पे। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो इंजीनियरिंग ब्रांच है, ठीक है। अब इंजीनियरिंग ब्रांच का क्राइटेरिया क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 30 ईयर होनी चाहिए, 4 अक्टूबर 2021 तक। और आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए। आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो मैरिड या अनमैरिड होना चाहिए, ठीक है। आपकी हाइट 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए, जो कि इक्विवेलेंट है 163 सेंटीमीटर के, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो रैंक असाइन होगा वो है फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। अब इंजीनियरिंग ब्रांच में अप्लाई करने का जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया वो आपको मैं इसमें बताने लगूँ। देखें, आपने बैचलर किया होना चाहिए या BS
या BS या BSc 4 इयर्स प्रोग्राम किया होना चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री में, या मिनिमम जो आपकी CGPA है वो 2.5 आउट ऑफ 4 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो मिनिमम मार्क्स जो बनते हैं वो है 62.5% विद एनुअल सिस्टम फ्रॉम अ रेपुटेड पाकिस्तानी फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय HEC या PEC इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन। अब जो इसमें डिसिप्लिन है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए। मैकेनिकल में आपने BE BS या BSc मैकेनिकल में की होनी चाहिए या एरोस्पेस में की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो B पार्ट पे लिखा हुआ है एवियोनिक, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकॉम या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो ये वो डिसिप्लिन है जिनकी बेस पर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। अब इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए जो आपकी डिग्री है वो HEC या PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से सर्टिफाइड होनी चाहिए। अब इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड है वो है 24 वीक। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया एजुकेशन ब्रांच के लिए 24 वीक्स की ट्रेनिंग होगी, तो इसी तरह इंजीनियरिंग ब्रांच वालों की भी 24 वीक्स यानी 8 महीने इसकी ट्रेनिंग पीरियड होगा। तो ये था क्राइटेरिया अप्लाई करने का इंजीनियरिंग ब्रांच में हैज़ अ शॉर्ट सर्विस कमीशन। उसके बाद आ जाते हैं जी शॉर्ट सर्विस कमीशन की थर्ड ब्रांच पर। अब थर्ड ब्रांच जो है वो अकाउंट ब्रांच है, ठीक है। अब अकाउंट ब्रांच का जो क्राइटेरिया वो ये है कि आपकी एज 18 से 30 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए, आपके जो मैरिटल स्टेटस है वो मैरिड या अनमैरिड होना चाहिए, आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए जो कि इक्विवेलेंट है 163 सेंटीमीटर की। और इस अगर आप अकाउंट ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो रैंक असाइन होगा पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर वो है फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद इस ब्रांच में अप्लाई करने का जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया वो आपका BCom होना चाहिए 4 इयर्स प्रोग्राम, MCom ACCA या ACMA या BBA फिनेंस में 4 इयर्स का, आपकी MBA होनी चाहिए फिनेंस में, ठीक है। और या तो MS होना चाहिए या BS 4 इयर्स का प्रोग्राम, ठीक है। जो डिग्री है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए HEC से, ठीक है। अकाउंट ब्रांच की जो ट्रेनिंग पीरियड है वो है अकाउंट ब्रांच का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो है 24 वीक्स जो कि तकरीबन 8 महीने बनते हैं। तो ये था क्राइटेरिया अकाउंट ब्रांच में अप्लाई करने का हैज़ अ शॉर्ट सर्विस कमीशन इन पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट ब्रांच पे। नेक्स्ट ब्रांच जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन में वो है लीगल ब्रांच। अब लीगल ब्रांच में अप्लाई करने का तरीका क्या है, आपकी जो एज है वो 21 से 30 ईयर्स होनी चाहिए, आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो मैरिड और अनमैरिड होना चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लीगल ब्रांच के लिए तो आपको जो रैंक असाइन होगा पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर वो है फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। अब लीगल ब्रांच का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 24 वीक्स है जो कि 8 महीने बनते हैं, ठीक है। अब लीगल ब्रांच में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। आपने LLB मिनिमम 2nd डिवीज़न में की होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी जो डिग्री है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए HEC से। ये था क्राइटेरिया अप्लाई करने का लीगल ब्रांच में एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट ब्रांच में। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स है, ठीक है। अब कोर्स का क्राइटेरिया क्या है, अब इसको अगर आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए, आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए, आप जो है मैरिड होनी चाहिए, आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो रैंक असाइन होगा वो फ्लाइंग ऑफिसर का होगा, ठीक है। अब इस कोर्स में अप्लाई करने का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो क्या है, BA BSc BBA या BPA या BS 4 इयर्स प्रोग्राम किया होना चाहिए आपने, ठीक है। MA MSc MBA MPA विद मिनिमम 2nd डिवीज़न में आपने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से किया होना चाहिए और आपकी जो डिग्री है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए HEC से, ठीक है। और आगे इन्होंने बताया कि BE BS BSc सिविल इंजीनियरिंग में की होनी चाहिए और जिसका जो CGPA क्राइटेरिया वो है 2.5 आउट ऑफ 4, ठीक है। मिनिमम जो बनती है 62.5 मार्क्स के लिए, ठीक है। और आपकी और यहाँ पर देखें इस एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर नोट ईच क्वालिफिकेशन मस्ट हैव FSC बैकग्राउंड। आप जो इस कोर्स के अगर आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो इंटरमीडिएट किया होना चाहिए वो FSC बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, ठीक है। तो एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो है 24 वीक्स जो कि ऑलमोस्ट 8 मंथ बनते हैं, 8 महीने, ठीक है। तो ये था क्राइटेरिया एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स में अप्लाई करने का, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट ब्रांच पे। नेक्स्ट ब्रांच जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में है वो है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इस ब्रांच में अप्लाई करने का तरीका क्या है, आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए, आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए, आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो मैरिड या अनमैरिड होना चाहिए, आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट 163 सेंटीमीटर बनता है। अब अगर आप आईटी ब्रांच के लिए अप्लाई करें पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ कमीशन ऑफिसर, तो आपको जो रैंक असाइन किया जाएगा वो है फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। अब इस कोर्स में अप्लाई करने का जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया वो है CS या BCS हॉर्न्स में किया होना चाहिए, या BS इन कंप्यूटर साइंस में किया होना चाहिए, या IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, यहाँ तो आपने MSc की होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में विद मिनिमम 2nd डिवीज़न पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से या फॉरेन यूनिवर्सिटी से, और वो जो डिग्री सर्टिफाइड होगी वो HEC से होगी। अब IT ब्रांच के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड है वो है 24 वीक्स। तो ये था अप्लाई करने का क्राइटेरिया IT ब्रांच के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट ब्रांच में। नेक्स्ट ब्रांच जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में वो है एयर डिफेंस, ठीक है। अब एयर डिफेंस का क्राइटेरिया क्या है, देखें, एज 18 से 30 साल, नेशनलिटी पाकिस्तानी, और मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड, ठीक है। हाइट जो है वो मिनिमम 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए। अब अगर आप इस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो रैंक असाइन किया जाएगा वो है फ्लाइंग ऑफिसर। उसके बाद अगर आप इस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया वो है BSc, BS, BE या BCS 4 years विद फिजिक्स कंपलसरी, मिनिमम 2nd डिवीज़न में की होनी चाहिए पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी या फॉरेन यूनिवर्सिटी से, और आपकी जो डिग्री सर्टिफाइड होगी वो HEC से होगी। अब एयर डिफेंस का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो है 1 ईयर। तो ये था क्राइटेरिया एयर डिफेंस में अप्लाई करने का। उसके बाद आ जाते हैं जी शॉर्ट सर्विस कमीशन की नेक्स्ट ब्रांच पे। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो MET ब्रांच है, ठीक है। अब इस ब्रांच में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए, आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए, आपकी हाइट, आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो मैरिड और अनमैरिड होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए। अगर आप इस ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो रैंक असाइन किया जाएगा वो फ्लाइंग ऑफिसर के किया जाएगा। इस ब्रांच में अप्लाई करने का जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया वो ये है कि MS या MSc इन मेट्रोलॉजी, MSc फिजिक्स, MSc मैथ विद मिनिमम 2nd डिवीज़न, ठीक है, फ्रॉम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी या फॉरेन यूनिवर्सिटी जो कि सर्टिफाइड होगी, और आपकी जो डिग्री है वो सर्टिफाइड होगी HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से, ठीक है। अब इस ब्रांच का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो है 24 वीक, जो कि ऑलमोस्ट मैं बता चुका हूँ कि 8 महीने बनते हैं, ठीक है। तो ये था क्राइटेरिया MET ब्रांच में अप्लाई करने का। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट ब्रांच पे। नेक्स्ट ब्रांच जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन में वो है लॉजिस्टिक ब्रांच, ठीक है। अब इस ब्रांच में अप्लाई करने का जो क्राइटेरिया क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो एज है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए, नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए, आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो मैरिड और अनमैरिड होना चाहिए, आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए, जो कि इक्विवेलेंट है 163 सेंटीमीटर की, ठीक है। इस ब्रांच में अप्लाई करने पर आपको जो रैंक असाइन होगा वो फ्लाइंग ऑफिसर का होगा। अब इस ब्रांच का जो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो BBA होना चाहिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, BScs होना चाहिए, BSIT होनी चाहिए, ठीक है, और BCS या BS किया होना चाहिए आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं BE ऑल डिसिप्लिन्स में, ठीक है। नोट ईच क्वालिफिकेशन मस्ट हैव 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम विद मिनिमम 2nd डिवीज़न। जितने भी ऊपर इन्होंने डिसिप्लिन डिस्प्ले किए हैं तो उसमें जो डिग्री इक्विवेलेंट है वो 4 इयर्स की होनी चाहिए, ठीक है, और मिनिमम 2nd डिवीज़न में आपने वो पास की होनी चाहिए, ठीक। अब लॉजिस्टिक ब्रांच का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 24 वीक्स का है, जो कि ऑलमोस्ट 8 मंथ बनते हैं। तो ये था क्राइटेरिया लॉजिस्टिक ब्रांच में अप्लाई करने का। उसके बाद यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट बी इन पोसेशन ऑफ नादा स्मार्ट कार्ड। तो आपके पास जो आपका जो CNIC हो स्मार्ट कार्ड होना चाहिए और वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा जी। फर्स्ट पे जो है आप सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो कि यहाँ पर उन्होंने वेबसाइट मेंशन की है, ठीक है। उसके बाद आपका इनिशियल टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट फॉलोड बाय एकेडमिक टेस्ट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट थ्रू टेस्टिंग। आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा कंप्यूटर पर। अगर आप GDB ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एयर डिफेंस ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या A&SD ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश एंड फिजिक्स में होगा।
उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट पे जो है वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या लॉजिस्टिक। अब ये दोनों ब्रांचों में अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ का होगा, ठीक है। 127 CSC स्पेशल ड्यूटीज कोर्स के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो आपका जो टेस्ट होगा वो रेलिवेंट फील्ड के होगा, जो जिसमें जो सब्जेक्ट है वो एकेडमिक टेस्ट ऑफ फिजिक्स वुड बी हेल्ड फॉर एयर डिफेंस SSC कोर्स ग्रेजुएट कोर्स। तो आपके जो रेलिवेंट फील्ड होगी उसी में जो सब्जेक्ट होंगे उसी से रिलेटेड आपका टेस्ट होगा। उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल होगा और इंटरव्यू होगा सिलेक्शन सेंटर में, सही है, पाकिस्तान एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर में, ठीक है। उसके बाद ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वुड बी डिटेल फॉर ISSB। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो आपको ISSB फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। टेस्ट इंटरव्यू बाय ISSB कोहाट, गुजरांवाला, मलीर एंड कोयटा। तो आपका जो ISSB टेस्ट होगा वो इन 4 जगहों पर लिया जाएगा, कोहाट, गुजरांवाला, मलीर या कोयटा पे, ठीक है। अगर आप ISSB क्लियर कर लेते हैं तो आपका फाइनल मेडिकल होगा लाहौर में, ठीक है। और उसके बाद अगर आप GDB ब्रांच के लिए तो आपका जो फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका एयर हेडक्वार्टर में, ठीक है, अगर आप शॉर्ट सर्विस के कैंडिडेट हैं। उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी AHQ में, सही है, मेरिट पर। तो दोस्तों आप इस जॉब एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं कि इसमें इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस भी हैं। अब वो क्या है आइए आपसे डिस्कस करते हैं। देखो, अ कैंडिडेट इज इनएलिजिबल इफ ही शी इज रिजेक्टेड बाय ISSB GHQ, NHQ या AHQ सिलेक्शन में। अगर आप रिजेक्ट है ISSB में जनरल हेडक्वार्टर से, नेवल हेडक्वार्टर से या एयर हेडक्वार्टर से, तो आप इस कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। जिसकी जो शराइत है वो ये हैं, ट्वाइस रिजेक्टेड बाय ISSB, अगर आप ISSB से 2 दफ़ा नॉट रिकमेंडेड है, सही है, फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्री के लिए, ठीक है। ट्वाइस रिजेक्टेड बाय ISSB फॉर इंटर मीडिया, अगर आप इंटर की बेस पर 2 दफ़ा नॉट रिकमेंडेड है तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। जिसमें जो कोर्स आते हैं वो PMA है, ठीक है, PMA है, PNA है और PF है। के बाद जो दूसरे नंबर पे ट्वाइस स्क्रीन आउट बाय, अगर आप 2 दफ़ा स्क्रीन आउट हैं ISSB से तो फिर भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। टेस्टेड विद इन 4 मंथ 120 डेज गैप ऑफ प्रीवियस अपीयरेंस इन ISSB एक्सेप्ट वेवर granted by a competent authority. However, bar of 120 days will not be applicable to candidate appearing in GHQ, NHQ, AHQ selection board. अगर आपने ISSB दी है तो अगर आप नॉट रिकमेंडेड हो गए और उसकी जो ड्यूरेशन है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई तो फिर भी आप इस कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है पॉइंट नंबर डी पे, डिसमिस्ड, रिमूव्ड, डिबार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूड आर्म फोर्स। अगर आपको डिसमिस किया गया है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते इस कोर्स में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कन्विक्टेड इन अ कोर्ट लॉ, अगर आपका कोई भी क्रिमिनल केस है, अगर आप पर कोई भी क्रिमिनल केस है तो फिर भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पर उसके बाद आ जाते हैं पार्ट एफ पे, परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट बाय अपील, अगर आपको अनफिट करार दिया गया है अपील मेडिकल बोर्ड की तरफ से तो फिर भी आप इस कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट जी पे, डिक्लेयर्ड मेडिकल अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड सी, अगर आप हेपेटाइटिस बी एंड सी के पेशेंट हैं तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते इस कोर्स में। विड्रॉ, अगर आपने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है और रॉन्गफुल इन्फॉर्मेशन दी है तो फिर भी आप इस कोर्स में रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। थ्राइस स्क्रीन आउट बाय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ड्यूरिंग प्रीलिमिनरी सिलेक्शन, अगर आप 3 दफ़ा स्क्रीन आउट हुए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के टेस्ट में तो फिर भी आप इस कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद इस एडवर्टाइजमेंट में बताए गए हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्टिस। अब फ्यूचर प्रोस्पेक्टिस क्या, हाईली कॉम्पिटिटिव सैलरी पैकेज, आपको अच्छी सैलरी का पैकेज मिल रहा है, ठीक है। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट सेल्फ एंड आपको और आपकी फैमिली का फ्री मेडिकल होगा, ठीक है। ट्रेनिंग एंड पोस्टिंग इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान एंड अब्रॉड, आपको पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर ममालिक में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। फ्री एकोमोडेशन है, 50% वेवर इन फेयर बाय ट्रेन एंड एयर ट्रेवल, आपको जो फेयर है वो 50% होगा बाय ट्रेन बाय एयर, ठीक है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज, आपको क्या इंटरनेशनली कोर्स के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ एयरफोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम AFOHS है, आपको एयरफोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम में मेंबरशिप दी जाएगी। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट लेके जाने और मार्कशीट्स लेके जानी है, 2 पासपोर्ट साइज अटेस्टेड फोटोग्राफ्स लेके जाने और अपना CNIC लेके जाना है, ठीक है। और आपका जो पुराना CNIC है वो एक्सेप्ट नहीं। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, नीचे आप इस एडवर्टाइजमेंट पेज में इजीली देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने सिलेक्शन सेंटर की डिटेल्स दी है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप इन नंबर्स पर इजीली कांटेक्ट करके अपनी क्यूरी
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर का जॉब एडवर्टाइजमेंट पेज, जो आज मैंने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।